हे गाइस, हमने अब तक देखा है कि कैसे सॉइल का प्रिपरेशन होता है, क्यों ये जरूरी है और कौन कौन से टूल्स इसके लिए रिक्वायर होते हैं। यहाँ पे इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही सॉइल का प्रिपरेशन हो जाता है, अब फार्मर को क्या करना होगा। फार्मर अब इस सॉइल में सो करेगा सीड्स को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं सोइंग की, कि सोइंग का मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि सोइंग का मतलब होता है द डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम बोलेंगे स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स को जो है हम यहाँ पे नाम देते हैं सोइंग। ऑलराइट, अब जब फार्मर को ये सीड सो करना है सॉइल में, तब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे सीड्स को ही सो करना चाहिए। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर खराब सीड्स को आप सो करेंगे या डैमेज सीड्स को आप सो करेंगे तो पहली चीज तो कि उसमें से प्लांट ही नहीं डेवलप होगा। दूसरा ये कि अगर बाय चांस प्लांट डेवलप हो भी जाता है तो वो प्लांट एक खराब क्वालिटी का होगा और हो सकता है वो जल्द ही मर भी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फार्मर के लिए बहुत जरूरी है ये ध्यान में रखना कि जो भी वो सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों। अब इस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए फार्मर एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आप देखेंगे कि हम लेंगे लेट्स से कुछ सीड्स। ठीक है, हमें जरूरत होगी कुछ सीड सैंपल की और साथ में हमें जरूरत होगी एक बोल ऑफ वाटर की। तो आप यहाँ पे लेते हैं ये सीड्स, ठीक है, और यहाँ पे हमें साथ में चाहिए क्या, हमने बोला एक बोल ऑफ वाटर। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो सीड्स होते हैं अगर इनको हम डालें इस पानी में तब क्या मिलेगा आपको। रिजल्ट के तौर पे आप देखेंगे कि जब इस बोल में ये सीड्स को डाला जाता है इन पानी के बीच में यहाँ पे, तो मैक्सिमम या फिर कुछ सीड्स आप देखेंगे कि वो हो जाएंगे बॉटम पे सेटल, बट कुछ सीड्स होंगे जो कि सरफेस पे ही तैर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कौन से हैं जो कि नीचे बॉटम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सेटल्ड हो गए हैं। और ये वाले सीड्स जो हैं ये हैं फ्लोटिंग। अब क्वेश्चन आता है कि ये फ्लोटिंग सीड्स क्या हैं और बॉटम सीड्स क्या हैं। फार्मर ये चीज नोटिस करते हैं कि जो बॉटम में सीड्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम यहाँ पे कहेंगे हेल्दी सीड्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें, ये होते हैं हमारे हेल्दी सीड्स। ठीक है, बट इन ऑपोजिट टू दिस जो सीड्स फ्लोट कर रहे होते हैं प्राइमरीली देखा जाता है कि ये हॉलो होते हैं और इन्हें हम बोलेंगे डैमेज्ड सीड। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है पता करने का कि कौन कौन से डैमेज सीड हैं हमारे सैंपल में। और फार्मर्स जो हैं जब इन सीड्स को यहाँ पे पानी में डिप करते हैं तो वो ऊपर जो तैरने वाले सीड होंगे उनको सिंपली रिमूव कर देंगे और वो यूज करेंगे इन बॉटम सीड्स को। ठीक है, सो राइट टाइप ऑफ सीड्स आर दीज। अब हम देखते हैं कि जब हमने पता कर लिया कि कौन से सीड सही हैं, अब टाइम आ गया इनको सो करने का। तो सो करने के लिए आप बोलेंगे कि इनके पास, फार्मर्स के पास प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ टूल्स। यहाँ पे आप देखते हैं कि ट्रेडिशनली अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनली फार्मर्स जो हैं कुछ इस तरह से सीड को सो करते थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके पास प्रेजेंट है एक फनल जैसा स्ट्रक्चर और इस फनल के नीचे एक पाइप है जिसका जो एंड होता है वो बहुत शार्प होता है। इस फनल में जो फार्मर है वो सीड डालता जाता है और ये जो फनल है ये अटैच होती है एक एनिमल के साथ। ये जो एनिमल्स हैं बेसिकली आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये फील्ड में मूव करते जाएंगे ये शार्प जो टिप है यहाँ पे इस पाइप की ये आगे मूव करती जाएगी और सीड को सॉइल के अंदर एक एक करके डालती जाएगी। ठीक है, बट आप देख सकते हैं कि ये कितना लेबोरियस काम है, इसके लिए कितना ज्यादा ह्यूमन एफर्ट लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि एनिमल और टाइम कंजम्पशन भी हो रहा है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में, आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि एक अलग टूल इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पास नंबर ऑफ पाइप्स आर प्रेजेंट। ये जो पाइप्स होती हैं इनके एंड भी शार्प होते हैं। ठीक है, और इस सीड ड्रिल को टाई किया जाता है एट द एंड ऑफ अ ट्रैक्टर। तो
तो जैसे कि हमने देखा था कल्टीवेटर के टाइम पे कि कैसे वो टाइम और एफर्ट सेव कर रहा था, सेम हम यहाँ पे भी देखते हैं कि जो सीड ड्रिल होता है वो यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट, टाइम और एफिशिएंसी तीनों ही शो करता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सीड ड्रिल होगा इसको टाई कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ ट्रैक्टर, और जैसे जैसे ये ट्रैक्टर पूरे फील्ड में मूव करेगा धीरे धीरे करके ये सीड ड्रिल में जो आपने सीड्स प्लेस किए होंगे वो एक एक करके एट इक्वल डिस्टेंस और एट प्रॉपर डेप्थ सो कर दिए जाएंगे। तो हमने देखा कि सीड ड्रिल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों हम बोल रहे हैं कि हमें सीड को सो करना है एट प्रॉपर इंटरवल एंड प्रॉपर डेप्थ। क्या होगा अगर हम कुछ नंबर ऑफ सीड्स को एक ही जगह पे डाल देंगे या फिर हम उन्हें सिर्फ ऊपर या बहुत नीचे डाल देंगे? वेल, इसके लिए हम यहाँ पे दो केसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब देखते हैं केस 1, तो केस 1 में आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम लेट्स से if 2 seeds are sown very closely, ठीक है, अगर आप दो सीड्स को बहुत ही पास पास सो करते हैं तब क्या होगा? वेल, यहाँ पे ये जो दो सीड्स होंगे, ठीक है, और इनके पास जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है, यानी कि लेट्स सी ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे इसके ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो अब क्या होगा जब ये सीड को सो करके आप डालेंगे यहाँ पे सॉइल के अंदर, तब इन दोनों के लिए ये न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो आप वाटर डालेंगे इनकी रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ जो ऊपर से इन्हें सनलाइट मिलेगी उनकी भी रिक्वायरमेंट इक्वल होगी। और आप ऑब्जर्व करेंगे आगे जाके कि ये दोनों सीड्स जब प्लांट में ग्रो करेंगे तब इन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंपटीशन होगा फॉर द न्यूट्रिएंट्स, फॉर द वाटर, फॉर द स्पेस एंड ऑल्सो फॉर द सनलाइट। सो इस वजह से हम देखते हैं कि सीड्स को पास पास ग्रो करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सेकेंड केस में आप यहाँ पे देखिए, अगर हम केस 2 में बात करते हैं और यहाँ पे आप अगर बोलते हैं कि ये दोनों सीड्स जो हैं, इफ 2 सीड्स आर सोन एट अ लार्ज डिस्टेंस, अगर आप इन्हें बहुत दूर दूर सो करेंगे तब क्या होगा? वेल, सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे वो ये होगी कि अगर हम ये सॉइल पे लेट्स से 2 सीड्स को बहुत दूर दूर डालते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो ये होगी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यह जो स्पेस खाली है वो वेस्ट जा रही है। ठीक है, आपको जब इसको वाटर करना होगा तो पानी यहाँ तक भी जाएगा, इसको वाटर करना होगा तो पानी यहाँ तक भी जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो स्पेस है वहां पर उस स्पेस का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इसीलिए हम बोलेंगे कि बहुत जरूरी है कि सीड्स के बीच की जो स्पेस है उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो सीड्स हैं उनको प्रॉपर इंटरवल या प्रॉपर डिस्टेंस पे सो करना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज इसीलिए ताकि उनके बीच में कंपटीशन ना हो, ठीक है, और दूसरा ये ताकि जो स्पेस है वो अनयूटिलाइज्ड या वेस्ट ना हो। तीसरी चीज जब हमने बोली कि उनको प्रॉपर डेप्थ में भी डालना जरूरी है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप सीड को ऊपर डाल देंगे सॉइल के तब आप क्या देखेंगे कि उसकी ग्रोथ बहुत मुश्किल है, वो ड्राई हो सकता है, उसे बर्ड्स भी खा सकते हैं। या आप जब उसे बहुत नीचे डाल देंगे तब उसकी जो रूट्स हैं उनको पेनिट्रेट करना मुश्किल हो सकता है, और साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है वो आपको ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा, राइट, और वो बिना एयर या बिना वाटर के या फिर वाटर लॉगिंग की वजह से भी यहाँ पे उसकी डेथ हो सकती है। ऑलराइट, तो हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा कि सोइंग का मतलब क्या होता है। सोइंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बात की कि अच्छे और खराब सीड्स को कैसे अलग किया जा सकता है। फिर हमने देखा कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं सोइंग के लिए। हमने बोला कि जो मॉडर्न मेथड में सीड ड्रिल यूज होता है वो एक एफिशिएंट वे है सीड को सो करने के लिए। और लास्ट में हमने बात की कि क्यों जरूरी है सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे सो करना और प्रॉपर डेप्थ में सो करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोइंग ऑफ सीड्स।